पुलिस ने तो बहुत बड़ा कुकर्म किया। सम्राट चौधरी की सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ गई कि इस पूरे हत्या में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आरोपित बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कैसे और क्यों? 200% एसटीएफ के कमांडो ने उसको गोली मारी। अक्षय कुमार या क्या नाम था कमांडो का। पटना से एसटीएफ बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं जा सकता। ये लगातार डरा रहा था, लगातार पिस्तौल दिखा रहा था। उसके पहले का भी वीडियो लगातार डायलॉगबाजी कर रहे हैं, सड़क छाप डायलॉग जिसको कहते हैं। आरा में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। काफी विवाद हुआ और आवाज उठाने के बाद अब न्यायिक जांच की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास हैं। आपका भी काफी लंबा करियर रहा है, काफी ज्यादा आपने भी अपराधियों से टैकल किया है, लेकिन इस तरीके का एनकाउंटर आपको कहाँ तक सही या गलत लग रहा है? नहीं, सही बिल्कुल नहीं है। तो बहुत शर्मनाक घटना है। और जिस तरह से भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या कर दी है, उससे पुलिस ने अपनी वर्दी दागदार कर दी है। और सारे पुलिस वालों पर इस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। देखिए, ये तो दर्शक अब तक जान चुके होंगे क्योंकि अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है। ये 17 जून की घटना है और भोजपुर जिला में एक शाहपुर प्रखंड है, उसमें बिलौटी गांव है। ये वहीं का रहने वाला था लड़का भरत तिवारी। 28-29 साल का लड़का होगा, पढ़ा लिखा था। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और सामाजिक रूप से जागरूक था। बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ता था, अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन देता था, स्थानीय मुद्दे उठाता था। थोड़ा गर्म मिजाज का था, इसलिए इसने पिस्तौल तान ली थी पुलिस पर, जो इसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने पिस्तौल फेंक दी थी, सरेंडर कर दिया था। अब पुलिस ने तो बहुत बड़ा कुकर्म किया। वो ये किया कि जब इसने सरेंडर कर दिया था, पिस्तौल फेंक दी थी, तो कायदे से पुलिस को इसको हिरासत में लेना चाहिए था। इस पर आर्म्स एक्ट का केस करके इसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, इसको जेल भेजना चाहिए था। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि निहत्थे आदमी को 4 गोलियों से भून दिया और पीएमसीएच आते आते वो लड़का मर गया। तो ये विशुद्ध हत्या है और इसमें वही सज़ा होगी जो किसी हत्यारे को मिलती है। अब देखिए, पहला दिन तो बहुत ही लोग कूद फांद रहे थे। सब पुलिस वालों को लग रहा था कि हम तो सिंघम बन गए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, हमको तो वीरता का पदक मिल जाएगा, अब तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, अब तो सीधे दरोगा से हम डीएसपी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से इसका विरोध हुआ और जिस तरह से एक अभियान चल गया, आंधी चल गई, उसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है। अभी देखिए, सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला तो ये किया है कि एक रिटायर्ड जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, जस्टिस विनोद सिन्हा नाम है, उनके नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो मुझे लगता है 1-2 रोज से काम करना भी शुरू कर देगा। शुरू हो चुका है, काम पहुंच गया। हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो काम शुरू हो जाएगा आजकल में, जैसे आपने कहा शुरू हो गया है। तो वो तो एक तो जुडिशियल कमीशन बना है, न्यायिक जांच आयोग, जो मुझे लगता है बहुत समय भी नहीं लगेगा, 15-20 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि शाहपुर थाने में ही पुलिस अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चला है। एफआईआर हुआ है, एफआईआर नंबर है 178/26, जिसमें जगदीशपुर के उस समय जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको आरोपित बनाया गया है। शाहपुर के उस समय जो थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, उनको आरोपित बनाया गया है और 5 अन्य पुलिस वालों को बनाया गया है। तो अब ये तो एक तरफ से अब पुलिस की गर्दन 2 तरफ से फंस गई है। एक तरफ से न्यायिक आयोग जस्टिस विनोद सिन्हा, एक तरफ से एफआईआर जिसका पुलिस अनुसंधान करेगी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि मैं इस न्यायिक आयोग के सामने पेश होऊंगा, है ना? आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो काम का शुरू कर दे। और मेरी मांग क्या होगी कि इस पूरे हत्या में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आरोपित बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कैसे और क्यों? 200%। अब सुनिए क्यों। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि इस मामले में पटना से एसटीएफ भेजा गया था। एसटीएफ का मतलब बिहार पुलिस की ही एक इकाई है। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, है ना? और उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस वाले रहते हैं, कमांडो टाइप के रहते हैं पुलिस वाले। अब देखिए, एसटीएफ का जब गठन हुआ था कुछ साल पहले, तो एसटीएफ तब भेजा जाता है जब बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों से पुलिस को निपटना रहता है, बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से या आतंकवादियों से, इस तरह के। भरत तिवारी तो अपराधी था ही नहीं, इसका तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। पुलिस वालों का कहना है कि ये लगातार डरा रहा था, लगातार पिस्तौल दिखा रहा था। उसके पहले का भी वीडियो वो बात तो मैं बोल चुका हूँ ना।
आपने जब गोली मारी तब तो वो निहत्था था, तब तो पिस्तौल फेंक चुका था, इसलिए तो वो हत्या का मामला है। तो एसटीएफ जो भेजा गया और कहा जा रहा है कि एसटीएफ के कमांडो ने उसको गोली मारी, अक्षय कुमार या क्या नाम था कमांडो का। तो जो मेरी मतलब समझ है, जितना मेरा अनुभव है प्रशासन का, पटना से एसटीएफ बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं जा सकता है, समझ गई। और एसटीएफ भेजा था सम्राट चौधरी ने, और इस आदेश के साथ भेजा था, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि पागल हाथी हो गया हो तो उसको मार डाला जाता है ना। तो क्या है कि इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी भी आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। और दर्शकों को मैं कानूनी पहलू बता दूं कि आपने हत्या की या आपने उसका षड्यंत्र किया, दोनों में एक ही सज़ा होती है। षड्यंत्र किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा 200%। और उनका उद्देश्य भी मैं बता देता हूँ। उनका उद्देश्य था कि वो अपनी छवि को एकदम निखार लेना चाहते थे, चमका लेना चाहते थे कि भाई देखिए मेरा तो क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, मैं तो इसे मरवा देता हूँ। पिछले देखिए 15 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री बने ना सम्राट चौधरी, ज़्यादा दिन पहले तो बने नहीं। लगातार डायलॉगबाजी कर रहे हैं, सड़क छाप डायलॉग जिसको कहते हैं। गया में पिंडदान करवा देंगे, फोटो पर माला टंगवा देंगे, शमशान भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, उसी में उनको लगा कि एक को किसी को मरवा देने से, और मतलब जो भाजपा आला कमान है, जो दिल्ली दरबार में इनके आका लोग बैठे हुए हैं, वो और खुश हो जाएंगे हमसे। और चौबे बनने के चक्कर में, जो कहते हैं ना 24 से 26 बनने के चक्कर में ये दुबे बन गए हैं। अब इनकी कुर्सी भी हिल रही है और ये हत्या केस में भी फंस रहा है। जी, ये आप जो कह रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के, आपके पास कुछ ऐसा है, आपने सुना है, आपकी बात हुई है कि हाँ इन्होंने भेजा है सब? हमारे सूत्र हैं, जो इस सूत्र मैं मीडिया पर नहीं बताऊंगा, है ना। सूत्र मैं मीडिया पर बताने लगूं तब तो सूत्र भी शहीद हो जाएंगे मेरे। लेकिन मुझे सारी बातें हैं, मैं लिखित रूप में भी दूंगा ये बात आयोग को, अपने लेटर पैड पर लिखित रूप में, और मौखिक रूप से भी मैं आयोग को बताऊंगा। तो एक तरह से आपके चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैं न्यायिक आयोग के सामने पेश होकर सम्राट चौधरी को आरोपी बनाने की मांग करूंगा। आखिरी सवाल करेंगे, अब जिस तरीके से पूर्व जज वहाँ पर पहुँचे हैं, जांच हो रही है, लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? अब उम्मीद तो एक जगी है, अब उम्मीद तो जगी है। देखिए इसमें बहुत किंतु परंतु होता है। सरकार कई बार ऐसे भी करती है कि न्यायिक जांच बैठा देती है, और जब उसकी रिपोर्ट आती है 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तब तक मामला ठंडा हो जाता है, नई नई घटनाएं होती रहती है, तो सरकार उस रिपोर्ट को कहीं दाब देती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है। मतलब उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ये भी सरकार का एक पुराना हथकंडा है। तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, है ना। जैसे कैसे नीट छात्राकांड को सरकार ने दबा दिया, सीबीआई को पहले बिहार पुलिस ने लिपापोती कर दी, फिर सीबीआई को दे दिया गया, फिर है अब नीट छात्राकांड को लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं, अब नया कांड हो गया है भरत तिवारी कांड। तो सरकार का एक हथकंडा होता है कि जब मामला ठंडा हो जाए उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन इस पर थोड़ी उम्मीद जगी है कि सरकार पर चौतरफा दबाव रहेगा, सिविल सोसाइटी का, विपक्षी दलों का और पब्लिक का, मीडिया का, और यदि चौतरफा दबाव बना रहेगा तो सरकार विवश हो जाएगी एक्शन लेने के लिए। जी, तो देखा आपने किस तरीके से भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के क्या सोचते हैं एक्स IPS अमिताभ दास, क्योंकि देखिए जो खुद पुलिस में रहा उसको पता होता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस केस में एनकाउंटर हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। अब ऐसे में न्यायिक जांच हो रही है, क्या फैसला आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।